सी लैंग्वेज की इस क्लास में चैप्टर 3 में आज हम लोग देखेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट क्या होते हैं, इनको कैसे हम यूज करते हैं, इनपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है, आउटपुट के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है और फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं, इनको हम कैसे इनबिल्ट लाइब्रेरी से जैसे हेडर फाइल वगैरह होती है तो इनके लिए कौन सी हेडर फाइल वगैरह यूज होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पर वेरिएबल भी यूज होंगे, आपके फंक्शन वगैरह तो यूज होंगे ही जो आज हम अभी बताएंगे, और डेटा टाइप ऑपरेटर, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें जो है इस प्रोग्राम में हम उन सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये दिया हुआ है बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में पहला है स्कैनएफ दिया हुआ है और सेकंड जो दिया है वो प्रिंटएफ है। तो प्रिंटएफ और स्कैनएफ ये दोनों इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन होते हैं और इनकी जो लाइब्रेरी होती है या इनकी जो हेडर फाइल होती है वो stdio.h होती है, इसी में इसको डिफाइन किया जाता है। और यहाँ पर पॉइंट वाइज कुछ चीज़ें दी हुई हैं। स्कैनएफ क्या होता है, तो सबसे पहले नॉर्मल चीज़ है कि आपको स्कैनएफ जो तो एक इनपुट फंक्शन होता है। स्कैन एफ मतलब स्कैन करने के लिए जो फंक्शन यूज होता है स्कैनएफ होता है, राइट। और इनपुट फंक्शन दूसरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पर, इट इज अ इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन इनपुट वैल्यू टू कीबोर्ड एंड असाइन इन अ गिवन वेरिएबल, मतलब कीबोर्ड से वैल्यू को इनपुट लेता है और एक पर्टिकुलर वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर करता है। फिर सिंटैक्स दिया हुआ है, यहाँ पर सिंटैक्स में दिया है कि फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड फिर उसके बाद डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा एम्परसेंड वेरिएबल नेम। इसका मतलब ये होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर को अगर हम बताने का प्रयास करें तो यहाँ पर देखिए जैसे स्टार्टिंग में बताया गया था आपको %d होता है जो कि इंटीजर के लिए यूज होता है, ठीक है। %f होता है जो कि फ्लोट के लिए यूज होता है, %c होता है जो कि कैरेक्टर के लिए यूज होता है। तो ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं कि मतलब किस फॉर्मेट की वैल्यू आप ले रहे हो ये चीज स्पेसिफाई करनी पड़ती है। और तो ये सिंटैक्स दिया हुआ है यहाँ पर, फ्रॉम स्पेसिफायर फॉर्मेट स्पेसिफायर एम्परसेंड वेरिएबल का नेम। तो इसका अगर एक एग्जांपल की बात करें हम तो यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर हम देख सकते हैं। जैसे ये तो फॉर्मेट स्पेसिफायर बता ही दिया है। इसमें जैसे अगर हमने कोई वेरिएबल बनाया है इंट x है, ठीक है, अब हम चाहते हैं इसमें जो वैल्यू इनपुट हो यूजर के द्वारा इनपुट हो या फिर यूजर कीबोर्ड से इनपुट करे, तो स्कैनर फॉर्मेट स्पेसिफायर %d डिजिट में है, इंटीजर है, और फिर यहाँ पर देखिए तो एम्परसेंड दिया हुआ है, एम्परसेंड वेरिएबल नेम। एम्परसेंड का मतलब क्या होता है, जो वेरिएबल का एड्रेस इंडिकेट करता है, एम्परसेंड वेरिएबल का नाम, तो वेरिएबल नेम क्या है, x है। तो अगर हम सिंटैक्स के बेस पर बात करें तो इस तरह से हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये जो है आपका वो एड्रेस ऑफ वेरिएबल है, ठीक है। तो जो भी आप इनपुट करोगे वैल्यू कीबोर्ड से वो आपके x में जाकर के स्टोर होगी, मतलब ये स्कैन करेगा और x में स्टोर करेगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है जो इसमें दिया है कि स्कैनएफ %d %age, और इसमें दिया हुआ है कि जैसे 2 डिजिट को इनपुट कराया गया है तो आप यहाँ पर 2 डिजिट भी ले सकते हो, x है, y है, यहाँ पे %d कॉमा %y। तो इस तरह से अगर 3 4 5 जितने भी आपके इनपुट वाले वेरिएबल हैं आप उन सबको यूज कर सकते हो, उन सबको एम्परसेंड के साथ आप वैल्यू इनपुट ले सकते हो। और अब यहाँ पर जो तीसरा एग्जांपल दिया है उसमें दिया है कि %d %f मतलब कि डिजिट और फ्लोट दो तरह का है। तो अगर जैसे हमको ऐसी भी कोई सिचुएशन है कि हमको स्कैनएफ से मतलब एक इंटीजर और एक फ्लोट वैल्यू इनपुट लेनी है तो फॉर्मेट स्पेसिफाई करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब इनपुट ले सकते हैं, यूजर इनपुट कर सकता है। जो ये फंक्शन होता है मतलब हम किसी भी तरह की वैल्यू को इनपुट ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर
इनपुट मतलब करेक्टर टाइप का है वो भी ले सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप का भी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्कैनर रीड कर सकता है, न्यूमेरिक है, ठीक है। इस तरह से किसी भी तरह की वैल्यू हम इसमें इनपुट ले सकते हैं। जो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है? जो प्रिंटफ फंक्शन होता है ये जब आप इनपुट करते हो तो उसके बाद जब प्रोग्राम को रन कराते हो तो वहां पर जो आउटपुट दिखता है आपका, तो वो कोई ना कोई फंक्शन ही यूज होता होगा। उसी फंक्शन का मतलब जो फंक्शन आपके स्क्रीन पर आउटपुट शो करता है उस फंक्शन को हम आउटपुट फंक्शन बोलते हैं, और प्रिंटफ जो होता है आउटपुट फंक्शन के तौर पे यूज होता है। वैसे कई सारे फंक्शन यूज होते हैं जो कि आगे अभी मैं बताऊंगा, बट अभी यहाँ पर जो दिया है वो प्रिंटफ फंक्शन है जो कि स्क्रीन पर आउटपुट को शो करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब आउटपुट फंक्शन इसको बोलते हैं। इसमें दिया हुआ कि बेसिक वही चीज है कि इट इज अ इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन प्रिंट द वैल्यू टू वीडियो और मॉनिटर। सिंटेक्स दिया हुआ है कि फॉर्मेट, अच्छा इसमें इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसी प्रोग्राम की बात करें इसी में आगे, तो अब ये जो स्कैनर फंक्शन है इसने वैल्यू को रीड किया। पहली वैल्यू जो यूजर ने इनपुट किया वो एक्स में स्टोर हुआ, दूसरी वैल्यू जो है वो वाई में स्टोर। अब अगर उसको हमें डिस्प्ले करवाना है तो अभी तो आउटपुट हमारी जो आउटपुट स्क्रीन होगी वो ब्लैंक होगी। अगर हमें उस पर इस वैल्यू को शो करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रिंटफ यहां पर फॉर्मेट इनपुट मतलब फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा, %d और पहला क्या है x, y। तो एक सिंपल है कि जो हम यहां से इनपुट ले रहे हैं उसको हम प्रिंटफ फंक्शन के थ्रू डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो प्रिंटफ का एक तो ये जनरल यूज हो गया कि फॉर्मेट स्पेसिफाई करके हम किसी वेरिएबल की वैल्यू को आउटपुट स्क्रीन पर शो कर सकते हैं, और दूसरा इसका एक और यूज होता है कि जरूरी नहीं कि हम किसी वेरिएबल की ही वैल्यू को यूज करें। अगर हम सीधे स्ट्रिंग दे देते हैं, ये प्रोग्राम की नीड पर डिपेंड करता है कि किस तरह के प्रोग्राम आप वहां पर बना रहे हो, कैसी उसकी जरूरत है कि यूजर की वैल्यू को डिस्प्ले करवाना है या फिर कोई बने बनाए स्टेटमेंट को डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर सी प्रोग्राम, तो ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको यूजर ने नहीं इनपुट किया है, हम अपने प्रोग्राम से दे रहे हैं, तो हम इस तरह से भी मतलब डायरेक्ट भी उसको यूज कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि नीड कैसी है, सिचुएशन कैसी है, कि हम वेरिएबल की वैल्यू को शो करना चाहते हैं या फिर हम डायरेक्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, या इनबिल्ट कोई बने बनाए स्टेटमेंट या कोई लाइन प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप प्रिंटफ यूज कर सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल में यही सारी चीजें डिफाइन की हुई हैं, जैसे ये दिया हुआ है प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफायर 1, फॉर्मेट स्पेसिफायर 2, वेरिएबल नेम 1, वेरिएबल नेम 2 ऑलरेडी बता चुके हैं, और ये मैसेज अभी जो हमने बताया था अभी लास्ट स्टेटमेंट जो था हमारा। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मैसेज फॉर्मेट स्पेसिफायर कॉमा वेरिएबल नेम, वही चीज है। एग्जाम्पल में देखिए ये जो तीसरा वाला एग्जाम्पल, बाकी ये तो बेसिक है, तीसरे वाले एग्जाम्पल में वही चीज दिया हुआ, जैसे हम दो अलग अलग फॉर्मेट की वैल्यू को इनपुट करवा सकते हैं एक साथ, मतलब एक ही स्कैनर से, तो हम प्रिंटफ भी अलग अलग फॉर्मेट की वैल्यू को कर सकते हैं, मतलब स्क्रीन पर अलग अलग टाइप की वैल्यू को एक साथ हम डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर %d और %f को सेम प्रिंटफ में यूज किया गया है। तो वेरिएबल का नाम, ये इसका सीक्वेंस सही होना चाहिए कि जिस सीक्वेंस हमने फॉर्मेट स्पेसिफाई किया है उसी सीक्वेंस में फ्लोट है, इंटीजर है, जो भी हमने बनाया हुआ है उन सारी चीजों का सीक्वेंस करेक्ट होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस गड़बड़ हुआ तो प्रोग्राम में मतलब जो आउटपुट होगा वो हमारा सही नहीं आएगा। और इसके एग्जाम्पल यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं, जैसे एक और चीज देख लेते हैं, हालांकि ये बता चुके हैं ऑलरेडी। लाइब्रेरी फंक्शन में मतलब लाइब्रेरी दिया हुआ कि लाइब्रेरी क्या होती है, तो जैसे stdio, stdio का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एक हेडर फाइल होती है, ठीक है। और
इसी के अंदर स्कैनफ और प्रिंटफ दोनों पाए जाते हैं। और दूसरा है कोनियो, कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। और एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, एडिशन ऑफ टू नंबर्स। तो एडिशन ऑफ टू नंबर बहुत सिंपल है। यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया, ये दो वेरिएबल हैं। ये वेरिएबल डिक्लेयर किए गए और एक लॉन्ग वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है प्रिंटफ। इसमें देखिए मतलब उसके कमेंट में दिया हुआ है कि वो किस पर्पज से, मतलब क्या है वेरिएबल डिक्लेरेशन। प्रिंटफ में क्या दिया है, इंटर फर्स्ट नंबर, फिर स्कैनफ से उसको क्या किया गया है, इनपुट लिया गया है। देखिए यहाँ पर तो इसका हम प्रैक्टिकल करके दिखा देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे है हमने यहाँ पर दो वेरिएबल ले लिए, a, b, एक और वेरिएबल ले लिया रिजल्ट। ये एडिशन ऑफ टू नंबर्स है। तो सबसे पहले हमने यूजर को एक मैसेज दे दिया, प्रिंटफ इंटर अ नंबर। फिर जब नंबर वो इनपुट करेगा तो स्कैनफ में जाएगा और यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफाई करना पड़े, %d, %, पहला a है। दूसरी वैल्यू इनपुट करते हैं, प्रिंटर इंटर सेकंड वैल्यू। हम एक में भी दे सकते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। %d, %b। चूंकि आपका स्टार्टिंग है तो इसलिए कोशिश करिए कि हर चीजें आप मतलब बार बार जब 2-3 बार राइट करोगे, लिखोगे तो वो चीजें लर्न हो जाएंगी। उसका सिंटैक्स, उसका कॉमा कहाँ लगता है, कैसे क्या डबल इंटरेड कॉमा कैसे बंद होता है, इन सारी चीजों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, मतलब ये सारी चीजें आपको कंठस्थ हो जाएंगी। तो इसलिए कोशिश करिए कि अभी शॉर्टकट तरीका ना अपना करके अभी पहले चीजों को डिफाइन करना समझिए, सीखिए। और यहाँ पर जो रिजल्ट है, रिजल्ट इक्वल टू क्या है, a प्लस b, ठीक है। प्रिंटफ यहाँ पर देखिए रिजल्ट इज क्या है, %d, और यहाँ पर रिजल्ट। रन कराइए इसको। ओके, ये प्रीवियस आउटपुट दिखा रहा है। तो प्रीवियस आउटपुट को रिमूव करने के लिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्लियर स्क्रीन यूज कर लेते हैं। यह इंटर फर्स्ट नंबर इनका 12, सेकेंड नंबर 21, रिजल्ट क्या आ रहा है 33। तो इस तरह से जो डिस्प्ले कराने का काम कर रहा है या डिस्प्ले करने का काम जो कर रहा है वो क्या कौन सा कर रहा है, ये प्रिंटफ, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये पहला यूजर को एक मतलब प्री डिफाइंड स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, जिससे यूजर समझ जाए कि यहां पर करना क्या है, ठीक। और फिर यहां पर देखिए ये क्या कर रहा है, ये एक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर रहा है मीनिंगफुल, और उसका रिजल्ट भी डिस्प्ले कर रहा है। तो प्रिंटर को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। बाकी स्कैनर का जो काम होता है सिर्फ डेटा को इनपुट करना होता है कीबोर्ड से। और जो दूसरा प्रोग्राम दिया हुआ है एवरेज ऑफ टू नंबर्स, सिंपल है, उसी तरह से आप एवरेज भी निकाल सकते हो। तो वैल्यू इनपुट लेकर के उसका एवरेज वगैरह आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में मतलब जो बेसिक इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं, सिंटैक्स क्या होते हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर वगैरह कहाँ पर हम कैसे मेंशन करते हैं और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं।